जो फिर प्रदेश की बात कही गई है, जब देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे वीरों को बांटा गया है। कुछ जिले थे डाल दिए राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात, इससे फिर प्रदेश शब्द की पुकार निकल रही है। तो बंधुओं, हमारी जमीन के लिए आपको मैं जानकारी दूं कि अभी पहले भाई बता चुके हैं कि करीब मेरे हॉल में जितने जने थे उन सबको पास कराया सब जने 10 लाख के करीब किसानों को हटाया जाए। वो थी इंचार्ज ये स्थिति यहाँ है। जानकारी राजस्थान की विधानसभा में मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूँ, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे आदिवासी भाई किसान जंगल की जमीन पर खेती करते हैं। इनकी रिपोर्ट क्या है कि बांसवाड़ा में अभी 8,396 दावे खड़े हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में 8,496 दावे निरस्त कर दिए गए हैं। डूंगरपुर में 3,232 दावे जो किसान खेती कर रहे हैं, कुएं बनाए हैं, मकान बनाए हैं, वो दावे निरस्त कर दिए हैं। उदयपुर में 6,098 दावे निरस्त कर दिए गए हैं। सिरोही में 1,741 दावे निरस्त किए हैं। राजसमंद में 896 दावे निरस्त किए गए हैं। बारा में 3,838 दावे निरस्त किए गए हैं। पाली 172 दावे निरस्त किए गए हैं। 5 MLA भीलवाड़ा 205 दावे निरस्त कर दिए गए। सवाई माधोपुर 299 दावे निरस्त किए गए। झालावाड़ में 151 दावे निरस्त किए गए। बूंदी में 209 दावे निरस्त किए गए। जयपुर में 72 दावे निरस्त किए गए। चित्तौड़गढ़ में 185 दावे निरस्त किए गए। टोंक में 209 दावे निरस्त किए गए। कुल 34,230 दावे निरस्त किए गए हैं। और ये 4-8 रोज पहले हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इन किसानों को, आदिवासी किसानों को हटाया जाए। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि आदिवासी जमीन का मालिक, देश का मालिक, परंपरागत जमीन में खेती करने वाला है, उसको आज डरा धमका करके जमीन हड़पनी है और वो जमीन शहरवासियों को देनी है। मेरा आपसे आग्रह है, लागू हमारे देश के अंदर आजादी आई। आजादी के वक्त में आदिवासियों को झंडा पकड़ा दिया गया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि पहले पढ़ाई, फिर संगठन, फिर लड़ाई, आंदोलन। तो इन्होंने पढ़ाई नहीं कराई और झंडे पकड़ा दिए, देश आजाद कर लिया, कुर्सियों पे बैठ गए और हमको गरीब की घोषणा कर दी, आदिवासी गरीब है। और हमने हाँ भर लिया कि हम गरीब हैं। गरीब भाषा कोई कम्बल उड़ाने वाला नहीं है आपको, इसलिए गरीब शब्द जो है इसको बंद करें। गरीब बनाने की योजना बनाई जा रही है देश के अंदर। ये बनिए, ये ब्राह्मण, ये राजपूत। राजपूत जाति कहाँ से बनी? राजपूत जाति रखवाल से बनी। ये रखवाल से
लेकिन इन्होंने राजपूतों ने विदेशी लोगों को निमंत्रण दिया। निमंत्रण क्या दिया? आज कह दो भाई, पहले कहते थे मीणा और आदिवासी। ये संदेश कहाँ है? लूट करने वाला पावर आया तो उस वक्त हमारे पहले जमाने में बैंकें नहीं थी। हमारे बाप दादा पैसे मंदिर और मस्जिदों के पास में जमीन में रखते थे। तो वो विदेशी लोग आए तो इन्होंने पैसों के लिए खुदाई की, ये मंदिर और मस्जिद गिरा दिए गए। और मेवाड़ में महाराणा के लोग, महाराणा के साथ रहने वाले लोग आदिवासी, महाराणा को राजपूतों को छोड़ करके आया था, मेरी रक्षा करो, मेरे बाल बच्चों को बचाओ। महाराणा आया तो महाराणा के साथ में यहाँ रहे, वो तो रहे आदिवासी और भील। और ये दक्षिणी भारत पूरा रोता हुआ, बादशाह लोग आए लुटेरे, और जयपुर का राजा मानसिंह अपनी बुआ को शादी करा ली। सतपति पैसों के कारण शादी करा दी थी उन्होंने, और मंदिर मस्जिद तोड़े। तो थक जाते हो, शाम को थोड़ा थोड़ा दारू दिया, वह मेणा और आदिवासी का बंटवारा किया है। ये आदिवासियों को बांटने वाले लोग आज हमारे साथ में, ये आज हाई कोर्ट में अपीलें चल रही। मीना तनियोर तंजी को मीना को तो सर्टिफिकेट मिले और मीना को नहीं मिले। यानी जो लड़ाकू लोग हैं इनको बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि तन मन धन से एक हो जाओ। हमारे देश में 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में घोषणा कर दी कि पौधे लगाओ, जंगल की रक्षा करो। तो कौन से पौधे लगाए? मैं राजस्थान की सरकार और केंद्र से, ये भील प्रदेश से बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें गोबरिया रोपानो कहीं के पूरे देश में गोबरिया रोपी। हमारी माँ का, हमारे बाप दादू का कहना है कि बोए बबूल आम कैसे खाए, तो पूरे देश में बबूल बो दिए और हमने हाँ कर दिया, रोपड़ लगाई दिया, रोपड़ लगा दिया। मेरा ऐसा कहना है कि जहाँ बबूल बोए हैं उन बबूलों को साफ करो, टापड़िए बना दो और अपने देसी पेड़ लगा दो ताकि हमारी जमीन रहे। ये तो आंदोलन चलते हैं। मैं राजस्थान की विधानसभा में बाल पटवार मंडल का धरना दिया जा रहा है, ग्राम सेवकों का धरना दिया जा रहा है, और मिनिस्टर निकल के कहता है मैं जाकर आश्वासन दे रहा हूँ। आश्वासन क्या आश्वासन देगा कि पटवार मंडल में तुमको नौकरी दे दूंगा। तो मेरा ऐसा कहना, इनको कहा मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने, क्या ये मंत्री जी आश्वासन देने जा रहे हैं पटवार मंडल का? तो पटवार मंडल कितने अपने राजस्थान में? क्या पटवार में नौकरी दे दूंगा? पटवार मंडल तो होंगे इतने, तो पटवारी में नौकरी मिलेगी। तो मेरा ऐसा कहना है, ये आश्वासन देते जा रहे हैं, अपना धंधा करते जा रहे हैं, और ये बनी है राजपूत ब्राह्मण। रामायण की क्या स्थिति बनी? लड़ाई चली राम 13-15 की, क्या स्थिति बनी? तो मेरा ऐसा कहना है कि ये पंडित लोग टिप्पणा, ये मान्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में टिप्पणी भी बदली थी। टिप्पणी बदली ने कह कि नहीं नहीं, आ तो मंगलवार में बदलाव अलग अलग है, तो अपने हाँ करने लग जाते। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि सही बात है सर, और अनुभव पहले नहीं बोले, अनुभव है वो काम करता है। किताबी कीड़ों के साथ में अपनों को नहीं जोड़ना है। ये किताबी कीड़े हमारा देश का सांस्कृतिक डामाडोल करते हैं इन्होंने किताबी। इसलिए मेरा आग्रह है
कि एक हो जाओ, एक रहोगे तभी जा करके ये हमारा देश का शासन रहेगा। बाकी जाति कौन बना रहा है? राज्यपाल, राष्ट्रपति जाति बना रही है, नहीं जानता है। और बता रहे कि किसने लिखा? अरे कहाँ लिखा हुआ? अरे लिखा हुआ कहाँ है? विद्या की उत्पत्ति किसने की? इस संसार में विद्या की उत्पत्ति वाल्मीकि ऋषि ने की। उस वक्त कागज की कंपनी नहीं थी संसार में। उस वक्त वाल्मीकि ने पत्तों पर लिखा, पत्थरों पे लिखा, तो पानी बरसाना अक्षर खंडित हो गए, जिसको संस्कृत भाषा कहते हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि बाद में तुलसीदास जी को रामायण ठीक करने के लिए बैठाया, तो तुलसीदास जी ने पूरे देश को भ्रमित कर दिया है। ये सारे तुलसीदास जी के वातावरण में पढ़ाई, डिग्री, लड़ाई, व्यवस्था, नौकरियां, ये सारे तुलसीदास जी ने किए इस देश के अंदर। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि तन मन धन से एक हो जाओ। हम एक हैं, एक रहेंगे, और हमारे बीच में लड़ाई, पढ़ाई। अभी ये तीर लेके भाई खड़े, मैंने बांसवाड़ा में एक रोज मेरे को कहा, मैं तीर लेके क्यों खड़े रहते? तो मैंने कहा हजरी जाओ, हजरी जाओ। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये हमारा साधन है। जब देश के अंदर आंदोलन चला था, ये वोट क्लब के अंदर इंदिरा जी ने जो है देश को वोट पड़ने से बंद कर दिया गया था। उस वक्त कहा गया था, नारा दिया गया था कि इस देश को संभालेगा कौन? तो मेरा ऐसा कहना है कि इस देश के अंदर तरह तरह का वातावरण आता है। वातावरण को दौड़ने के पहले हमारे गांव में हमारे बाप दादा क्या कहते थे, उस बात को समझना है। यहाँ पर देशवार की बात आई। देशवार के लिए मुझे याद है कि दिवाળી ने बीजे दाड़े ठेकड़े ने दाड़े है तो गाम पेड़ो था। तो रावत भांगड़िया गाम ना पेड़ा थाई ने लेता पूछ पागरो दरू, ये सारी जड़ी बूटियां लेकर के सारे शरीक होकर के उकमड़े मरे उबारी ने सूर्य भगवान की तरफ से नमस्कार करके फिर जय जवार करके वो फेंक देते थे, और फिर भाई भाई मरता था, फिर कहते थे जय जवार। यह है जय जवार। इसलिए हमारे बाप भाई भाई नहीं मिलते थे तो गांव इकट्ठा होकर के कहता था कि भाई भाई क्यों नहीं मिले। तो ये भाइयों को मिलाव करने के लिए जय जवार का नारा है। इसलिए हमें राजस्थान की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बुलाया। ये सब थे हम, ये डूंगरपुर के, उदयपुर के, हम बांसवाड़े सभी आदिवासी एमएलए को बुलाया। ये जय जवार क्या है? जय जवार क्या? मैं समझ रहा था, मैं जानता था इस बात को। मैंने कहा तो देवेंद्र जी को डूंगरपुर, देवेंद्र जी को डाटा इन डरने की जरूरत नहीं है। वो डाटा क्या जय जवार हमारे जय जवार का नारा हमारे बाप दादों की रीत रिवाज है। और भगवान अनाज हम जमीन में बोते हैं तो ऊंधो हो रहा ना हामा पोया निकले। तो जय जवार का मतलब ये है। और ये जो देश के अंदर वातावरण फैलाया जा रहा है, ये विदेशी लोगों के झंडे, मुझे पहले में ये जानकारी फैली नहीं थी, जानते थे लेकिन अकेला क्या कर पाएगा। सही है, अभी सही बात। अंदर उमड़ रहा था कि उनके साथ रहना बड़ा मजबूरी है। देखो आज भी है, चंद्रमा का है और मेरे वही तारा है। तारा सूर्य भगवान, इनकी सुबह पूजा करो और इन पर्यावरणों के रीति रिवाज को खत्म करो। यही बात कह करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। वाह भाई वाह,